26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, जो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक तैयार हुआ। पर अब सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार था, फिर भी हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? ये जानने के लिए हमें वक्त से थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि 26 जनवरी 1930 को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया तथा इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, पर संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के लिए चुना, ताकि 26 जनवरी को विशेष महत्व दिया जा सके। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस घोषित किया गया। संविधान के कुछ हिस्से जैसे कि अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 367 को लागू कर दिया गया। आगे चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2015 को 26 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत पूर्ण संप्रभु राष्ट्र हुआ। संप्रभु अर्थात भारत के आंतरिक मामले और बाहरी मामले दोनों ही भारत की जनता द्वारा चुने गए लोग देखेंगे। कोई बाहरी देश भारत को नहीं बताएगा कि भारत को किन किन देशों से संबंध रखने हैं, भारत में क्या क्या निर्णय होंगे। इन सब का निर्णय भारत के प्रतिनिधि करेंगे। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए और भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का क्या अर्थ है? तो चलिए इसे समझते हैं। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है कि संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, किसी के साथ भी भेदभाव न हो और सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षाएं और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा और जहां सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाए और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिले। धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार किसी धर्म के पक्ष में या विपक्ष में काम नहीं करेगी। लोकतांत्रिक देश का अर्थ है कि देश में किसकी सरकार होगी, यह देश की जनता चुनावों के माध्यम से चुनेगी। गणराज्य का अर्थ है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। अगर सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्र के अध्यक्ष का बेटा राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनेगा। इस तरह हमने जाना कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का क्या मतलब होता है। और अब चलेंगे 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र या स्वशासित हो गया। इसी दिन से भारत में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाने लगा, जिसे पहली बार इरविन स्टेडियम में किया गया और 1955 से परेड को राजपथ में किया जाने लगा। राजपथ को 2021 से कर्तव्य पथ कहा जाने लगा। सबसे पहले राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिया गेट के पास स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने से होती है। परेड में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हें भारतीय सेना की तीनों शाखाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां उनकी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाती है। झांकियां भारत की विविधता में एकता का प्रतीक होती है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती है। परेड में टैंकों, मिसाइलों, हथियारों और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होता है। वायुसेना के फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमान तिरंगे के रंगों का धुआं छोड़ते हुए भारत की शक्ति और शौर्य को दर्शाते हैं। परेड के दौरान बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जो हाथी की सवारी करते हुए परेड में भाग लेते हैं। परेड का समापन 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जहां भारतीय सेना के बैंड पारंपरिक धुनें बजाते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है
और इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों, ये थी 26 जनवरी और उससे संबंधित वे सारी बातें जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिले और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।